नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। मैं हूं आपके साथ हिमानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो सामने आ रही है। फिलहाल मुस्लिमों ने खुले में अदा की नमाज। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। सेक्टर 29 ग्राउंड में अदा की गई जुम्मे की नमाज के दौरान मौके पर पुलिस बल भी मौजूद रहा है। हिंदू संगठनों की चेतावनी के बावजूद भी अदा हुई है नमाज। तो इस मामले पर कई समय से जो है वह तालमेल नहीं बैठ पा रहा है। कई लोग इसका विरोध कर रहे हैं। तो ऐसे में अब यह बड़ी खबर सामने आ रही है कि एक बार फिर आज शुक्रवार है और आज जुम्मा है, तो जुम्मे की नमाज अदा की गई खुले में, जबकि इसका कई संगठन जो है विरोध करते हुए नजर आए हैं। मुस्लिमों ने भी खुले में अदा नमाज की है आज ही। तो इस वक्त की अब बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। हर खबर हरियाणा की स्क्रीन में तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से मुस्लिमों ने खुले में नमाज अदा की है। और ऐसे में इससे पहले भी सीएम मनोहर लाल भी बड़ा बयान दे चुके हैं नमाज को लेकर, और एक बार फिर से इस तरह की तस्वीरें गुरुग्राम से सामने आई है। तो मुस्लिम समुदाय द्वारा एक बार फिर से खुले में नमाज अदा की गई है, जिसका कई संगठन विरोध कर रहे हैं। ऐसे में उनका कहना है कि कई परेशानियों का उन्हें सामना करना पड़ता है। तो मुस्लिम समुदाय द्वारा एक बार फिर से खुले में नमाज अदा की गई है। और इसके साथ ही आपको बता दें, खुले में नमाज को लेकर लंबे समय से चर्चा चल रही थी और ऐसे में विरोध चल रहा था। और इस विषय पे ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता मोहित जुड़ चुके हैं लाइव। मोहित, देखिए, लगातार तमाम संगठन जो हैं खुले में नमाज अदा करने के विरोध में नजर आ रहे थे और ऐसे में सीएम का बड़ा बयान भी सामने आया। उसके बाद एक बार फिर से जुम्मे की नमाज जो है वह खुले में अदा की जा रही है। तो बताना चाहूंगा कि गुरुग्राम जिले में बीते लंबे समय से खुले में नमाज का विरोध देखने को मिल रहा था, मगर ऐसे में जो संगठन है, हिंदू संगठन हुए मुस्लिम संगठन, दोनों ही जो है अपना शक्ति प्रदर्शन करने में जुटे थे। हालांकि खुले में नमाज को लेकर जब हमने मुस्लिम लोगों से बात की तो इस बारे में जो मुस्लिम समुदाय के जो लोग साफ पर कहा कि कुछ शरारती तत्व हैं जो हमारी नमाज जो वो करते हैं, परेशान करते हैं नमाज करते समय। और ऐसे में अब गुरुग्राम जिले के अंदर जो आज फिर जो नमाज अदा की गई है, ऐसे में जो मुख्यमंत्री मनोहर खट्टर कहा था कि जो है एक संख्या के तौर पर इकट्ठा होकर मोहित आपसे अगली खबर पर और जानकारी लेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, आपके पास फिर लौटते हैं। गुरुग्राम में खुले का नमाज का मुद्दा जो है बीते लंबे समय से गरमा रहा है और ऐसे में आज फिर शुक्रवार है और गुरुग्राम के सेक्टर 29 में नमाज अदायगी की तैयारियां कर ली गई हैं। हालांकि आज के दिन हिंदू संगठनों ने भी चेतावनी दी है कि आज गुरुग्राम में खुले में नमाज को नहीं होने दिया जाएगा और उसको लेकर के विरोध किया जाएगा। मगर पहले मैं तस्वीरें दिखा दूं कि गुरुग्राम के सेक्टर 29 इलाके में जो है जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो नमाज अदायगी के लिए पहुंच चुके हैं। हालांकि इस चीज़ को लेकर कोई ऑफिशियल परमिशन नहीं है, मगर जुम्मे की नमाज को जो अदा करना है उसके चलते अपनी मर्जी से यहाँ पर लोग इकट्ठा होकर शांतिपूर्वक तरीके से नमाज अदायगी कर रहे हैं। और अभी तक जो हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो यहाँ नहीं पहुँचे हैं। मगर ऐसे में इस विवाद के बीच मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इस विरोध की वजह से किस तरीके की भावनाएं जो हैं इनके समुदाय के प्रति लोगों की बन रही है और इसका क्या इलाज हो सकता है। क्या जिला प्रशासन ने कोई परमिशन दी है या फिर अपनी मर्जी से नमाज अदायगी यहाँ पर की जा रही है? सर, नाम बताइए अपना। मेरा नाम साबिर हुसैन कासमी है। मुख्यमंत्री ने अभी साफ कर दिया था कि कहीं पर भी खुले में नमाज नहीं होगी, उसके बावजूद भी अगर खुले में नमाज हो रही है तो कहीं आपको ये नहीं लगता कि उकसाया जा रहा है किसी को? ये बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट सवाल किया है आपने। मुख्यमंत्री के एक बयान जो है हिमायत में आता है, दूसरा विरोध में आता है। अब हमें तज्जिया और तबसरा करने की जरूरत है, विश्लेषण करने की जरूरत है कि मुख्यमंत्री 1.5 महीने पहले क्या बयान देते हैं और 15-20 दिन पहले क्या बयान देते हैं। तो हमारी मुख्यमंत्री से यह है कि अगर नमाज सहन नहीं है आदरणीय मुख्यमंत्री जी, तो गुड़गांव के अंदर बड़ी संख्या में वक्फ प्रॉपर्टी मौजूद है और कब्रिस्तानों की ज़मीन मौजूद है, ईदगाहों की ज़मीन मौजूद है। तो हमें वो मुसलमानों के हवाले कर दीजिए, समस्या का समाधान आसानी से हो जाएगा। तो किसी को शोर मचाने की ज़रूरत नहीं, किसी को तकलीफ पहुंचने की ज़रूरत नहीं। तो हम तो चाहते हैं कि सरकार
केंद्र सरकार और राज्य सरकार जितनी भी मुसलमानों की प्रॉपर्टी है बड़ी संख्या में है। आप रिकॉर्ड में दिखा सकता हूं आपको, मेरे पास रिकॉर्ड है, इतना रिकॉर्ड है, इतना प्रॉपर्टी है कि अगर वो जो है मिल जाए तो ये कोई इशू ही नहीं बनेगा। तो हम तो सरकार से भी चाह रहे हैं और अपने बिरादरान वतन हिंदू संगठनों से, हिंदू कम्युनिटी से हम ये आग्रह कर रहे हैं कि हमारी वो वक्फ प्रॉपर्टी हमारे हवाले कर दे। ये मसला कोई मसला ही नहीं है, इशू नहीं है ये। अगर इशू होता तो ये 20 साल से क्यों नमाजें जो है खुले में हो रही? मेरा एक सवाल आपसे ये भी है, हिंदुस्तान को लेकर आप क्या मानसिकता रखते हैं, क्या सोचते हैं हिंदुस्तान को लेकर के क्या है हिंदुस्तान? हिंदुस्तान मेरा जिगर का टुकड़ा है, मेरा दिल का टुकड़ा है, मेरे बाप दादाओं की ज़मीन है। 1857 से लेकर 1947 में हमने जो मुसलमान ने कुर्बान दिए थे वो बेमिसाल हैं, तारीख का, इतिहास का हिस्सा हैं। तो हिंदुस्तान हमारा घर है, हिंदुस्तान हमारा होम टाउन है। तो हम ये सवाल आपके अंदर क्यों पैदा हो गए, मुझे इस पर हैरत हो रही है। तो जैसे कि आपने बताया कि आपके जिगर का टुकड़ा है और इसी जिगर के टुकड़े में आप बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, यहाँ रहते हुए आप खुले में नमाज अदायगी पहले से करते आ रहे हैं, मगर अब एक अचानक से कुछ लोग जो हैं विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो ऐसे में कैसा महसूस करते हैं, क्या फील होता है अपने ही देश के अंदर ऐसा प्रताड़ना को सहन करना, ऐसे विरोध को सहन करना? ये समस्या सरकार की तरफ से है। अगर सरकार जब चाहे इस तरह के हमें जो फीलिंग का एहसास दिलाया जा रहा है कि जैसे हम दूसरे घर में बैठे हों, तो ये सरकार इस पर जो है एक्शन ले और हमें इस तरह की कोई फीलिंग महसूस ना करने दे। धन्यवाद। तो ये लोग थे मुस्लिम समुदाय से जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो हिंदुस्तान है वो इनके जिगर का टुकड़ा है और इस जगह पर अगर वो नमाज अदायगी करते हैं तो उनका हक है। मगर सवाल जो है वो यही खड़ा होता है कि हर शुक्रवार जो है गुरुग्राम में माहौल जो है वो तनावपूर्ण रहता है और दो समुदायों के बीच जो है कहीं ना कहीं जो भावनाएं हैं वो आहत होती हैं। और मैं दिखाना चाहूँगा कि जो पुलिस के साए में इस पूरी नमाज की जो है तैयारियां कर ली गई हैं, पुलिस के साए में पूरी नमाज की अदायगी की जाएगी। और बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से लगातार गुरुग्राम जिले में विरोध हो रहा है खुले में नमाज का, तो कहीं ना कहीं जो सवाल हैं वो उठ रहे हैं उस कार्य प्रणाली पर कि क्यों आखिरकार बार बार इस तरीके से खुले में नमाज के मामले में विरोध होता है। और जो लोग हैं और जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, हिंदू समुदाय के जो लोग हैं, उनके बीच जो तनावपूर्ण स्थिति पैदा होती है और इसका खामियाजा जो है किसी दिन जरूर किसी न किसी को भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसे में जल्द से जल्द जो है सरकार को फैसला लेना चाहिए, या तो इनको परमिशन देकर एक जगह मुहैया कराई जाए या फिर पूर्णतः इस चीज़ पर बैन लगाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हिंदू संगठन के लोग हैं और चाहे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, बार बार टकराव की स्थिति गुरुग्राम जिले में हर शुक्रवार बन रही है और बार बार ये बनती स्थिति कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, हर खबर हरियाणा। और ज्यादा जानकारी के लिए मोहित के पास चलते हैं। मोहित हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। मोहित, अब क्या स्थिति बनी हुई है वहां पर? देखिए, दोनों की भावनाएं तो जरूर आहत हो रही है जिस तरह की स्थिति पैदा हो रही है, लेकिन इस बीच एक और गौर करने वाली बात यह भी है कि सीएम द्वारा भी बयान दिया गया है खुले में नमाज अदा करने को लेकर। जी बिल्कुल, मैं बताना चाहूंगा अगर अभी की स्थिति की बात करें तो जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे वो नमाज अदायगी कर अपने घर की तरफ लौट चुके हैं जी। मगर सवाल सबसे बड़ा ये उठता है कि जब प्रदेश के मुखिया ने साफ तौर पर कह दिया कि भीड़ दिखाकर शक्ति प्रदर्शन नहीं करने दिया जाएगा, तो ऐसे में आज एक बार फिर जो है लोग इकट्ठे हुए और नमाज अदायगी के लिए पहुंचे। और हालांकि हिंदू संगठन की कोई संख्या नहीं पहुंची, विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ, शांतिपूर्वक तरीके से नमाज जरूर अदायगी हुई है। मगर सवाल जो उठता है वो कार्यप्रणाली पर प्रदेश सरकार की भी उठता है और जिला प्रशासन भी उठता है कि अगर जब मुख्यमंत्री ने पहले ही इस बात का बहिष्कार कर दिया था कि खुले में नमाज नहीं होगी, तो क्यों बार बार जो है नमाज की जा रही है और क्यों पुलिस फिर उनको प्रोटेक्शन दे रही है? और अगर तो सीएम के, मुख्यमंत्री के अगर आदेश ऐसे थे कि नमाज खुले में नहीं करनी है, तो ऐसे में क्यों नहीं बंद कराते हैं इस नमाज को? और अगर जब खुले में करानी है तो क्यों नहीं ऐसे फैसले लेते हैं जिला प्रशासन या फिर प्रदेश सरकार कि ये जो दोनों जो गुट हैं, यानी कि जो हिंदू संगठन है या फिर मुस्लिम संगठन है, वो एक दूसरे के सामने आन ना खड़े हो? क्योंकि आपने देखा होगा कि बीते शुक्रवार से हर बार जो है जो स्थिति थी नमाज के दिन वो तनावपूर्ण रही और कहीं ना कहीं जो है कई बार स्थिति खराब होते होते भी बची। तो क्या इंतजार इस दिन का किया जा रहा है कि दोनों संगठन या दोनों गुट जो थे आपस में लड़ाई झगड़ा कर बैठे और ऐसी तस्वीरें सामने आए कि जहां देश की छवि इंटरनेशनल पायदान पर भी खराब हो और साथ ही साथ देश के अंदर छवि दोनों ही धर्मों के बीच में जो है कहीं ना कहीं दंगा फसाद हो? तो कहीं ना कहीं रिस्क पे चल रहा है गुरुग्राम। और जिस तरीके से एक स्थिति को क्लियर नहीं किया जा रहा है कि नमाज खुले में होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए, प्रदेश के मुखिया मना कर देते हैं, उसके बावजूद पुलिस प्रोटेक्शन देने खड़ी हो जाती है,
तो जो सवाल है वो कई खड़े हो रहे हैं। जी अपने आप में यही अपने आप में बेहद बड़ा सवाल है कि पुलिस प्रशासन वहां पर मौजूद है सीएम के बयान के बावजूद भी, और आप जैसा कि बता रहे हैं कि पुलिस प्रशासन खुद वहां पर मौजूद होकर प्रोटेक्शन दे रहा है, तो ऐसे में कई सवाल जो है अपने आप में खड़े हो रहे हैं। क्या वहां पर कोई हिंदू संगठन मौजूद रहा, कोई भी शरारती तत्व वहां पर मौजूद रहे हो, या किसी भी तरह की स्थिति वहां पर पैदा हुई हो अब तक? मैं बताना चाहूंगा कि हिंदू वाहिनी एक संगठन है गुरुग्राम का, वहां से जो उसके संस्थापक हैं वो अकेले वहां पहुंचे थे, और उनसे भी हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर पर, दिनेश भारती ने ये बतलाया कि वह यहाँ पहुंचे जरूर हैं और खुले में नमाज का विरोध कर रहे हैं, मगर शांतिपूर्ण तरीके से इनको नमाज अदायगी करते समय कोई अड़चन उनके बीच में नहीं पैदा करेंगे। मगर हाँ, उन्होंने जो है अपने ज्ञापन जिला उपायुक्त को भी दिए हैं और हरियाणा सरकार को भी लिखा है उन्होंने कि खुले में नमाज ना होने दी जाए, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं भावनाएं आहत होती हैं और कहीं ना कहीं दो संगठन जो है आपस में भिड़ सकते हैं, जिसके चलते अभी विचाराधीन है कि क्या सरकार इस पर फैसला लेती है, फिर जिला प्रशासन की तरफ से क्या इस बात को लेकर के बयान सामने आता है, वो देखने वाली बात होगी। मगर कहीं ना कहीं गुरुग्राम जिले के अंदर अगर नमाज खुले में होती है तो कहीं ना कहीं हिंदू संगठनों को इस बात से तकलीफ होती है और दोनों के बीच कहीं ना कहीं गहमा गहमी का जो माहौल है वो बना रहता है और उसका खामियाजा जो है कहीं ना कहीं भुगतना पड़ सकता है। तो कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार को जल्द से जल्द इस पूरे इस मसले के अंदर कोई बड़ा फैसला लेना होगा और सख्ती से इसको लागू कराना होगा। जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं। हरियाणा सरकार को जल्द से जल्द इस पूरे मामले पर कोई सख्त कार्रवाई करनी चाहिए, कोई सख्त कदम उठाना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया मोहित आपका तमाम जानकारी के लिए।